हेलो एवरीवन। सो आज हम एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, अवार्ड्स। राइट, सो ये वीडियो आपका जुलाई 7 अपडेटेड है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मई, जून एंड जुलाई 2023 के जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। इसके बाद हम अप्रैल, फिर इस तरीके से मंथ वाइज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो, पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2023। ओके, सो ये दिया गया है 22 कैटेगरीज में, बट हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है फिक्शन में और ड्रामा में। अब यहाँ पर आप देखो, फिक्शन में दिया गया है दो लोगों को, बारबरा किंगसॉल्वर एंड हरनान डायस। ओके, और ड्रामा में दिया गया है किसको? सेनाज तौसी को, इंग्लिश के लिए। अब देखो आप इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे पुलिटिजर प्राइज की बात हो रही है, तो आप देखो ना, याद करने के लिए हम कैसे इसको रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे पुलिटिजर से ना आप उल्टी सा रिलेट कर दो, पुल्टी उल्टी। ओके, सो आप देखो, सुनने में अजीब लगेगा बट आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। तो देखो, उल्टी है ना, तो जब हमें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग उल्टी आती है तो हम क्या हो जाते हैं, बार बार हमें जाना पड़ता है। ओके, तो बार बार हम गए वॉमिट करने, इससे क्या होता है, हमारे जो हेल्थ होती है वो कैसी हो जाती है, बेकार हो जाती है। हम लगता है हम तो गए, डाई हो गए, तो डाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बारबरा किंगसॉल्वर और हन्नान डाइस को दिया गया है पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2023। ओके, तो इस तरीके से ना आप इजीली रिलेट करके याद कर सकते हो। ओके, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसे आप इसको याद रखना। ओके, और ये फिक्शन में इनको दिया गया है डिमॉन कॉपरहेड बाय बारबरा किंगसॉल्वर हार्पर। ओके, किसके लिए दिया है? डिमॉन कॉपरहेड। ट्रस्ट बाय हन्नान डाइस, तो हन्नान डाइस ने लिखी है ट्रस्ट। रिवर हेड बुक्स और इंग्लिश जो ड्रामा है एक, ये किसने लिखा है? सेनाज तौसी। तो याद रखना है आपको, ये बुक्स इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कन्फर्म 37 गैलेंट्री अवार्ड। तो रिसेंटली अभी 37 गैलेंट्री अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी ने अनाउंस किया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र के। तो बस आप इसका नंबर याद रखो, क्योंकि उतना नंबर में याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना आप याद रखिए, 37 गैलेंट्री अवार्ड्स इन्होंने अनाउंस किए हैं। नेक्स्ट आप देखो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। अब भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड प्रेजेंट किया है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद ने किसको? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। किस लिए किया है? अ फियर फ्री उत्तर प्रदेश के लिए। तो इन्होंने फियर फ्री उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को। ओके, सो आपने सुना होगा न्यूज़ में बुलडोजर चलवा रहे हैं। ओके, और जो भी जिसने भी क्राइम किया है उसको ये जेल में डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे केसेस भी हुए थे रिसेंटली। तो याद रखना है आपको, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को, इन क्रिएटिंग अ फियर फ्री उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखो, भारत रत्न अंबेडकर, तो अंबेडकर बढ़कर, तो देखो आप, बढ़कर या बड़ी बड़ी बातें कौन करता है? तो योगी वगैरह करते हैं ना, तो योगी आदित्यनाथ को यह अवार्ड दिया गया। ओके, 2022 की बात करें तो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया था। 2020 में ऋचा चड्ढा को दिया गया था, जो एक एक्ट्रेस है। ओके, तो भाईजान वाली जो एक्ट्रेस हैं, जो बच्ची थी उस टाइम, हर्षाली मल्होत्रा, उनको 2022 में दिया गया था, और ऋचा चड्ढा को 2020 में। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। डायरेक्ट आपको याद रखना है, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? जयंत नरलिकर। ओके, सो इससे आप कैसे याद रखोगे? गोविंद स्वरूप की बात हो रही है, राइट। तो आप देखो, जो गोविंद स्वरूप है, ओके, तो जो गोविंद स्वरूप है कौन? कृष्ण। तो उनकी पूरे जग में जय जयकार होती है। ठीक है, जग में उनकी जय होती है। तो जय से ही जयंत नरलिकर याद रखना है, जैसे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम पूछा जाता है एग्जाम में, जयंत नरलिकर। नेक्स्ट इज कन्फर्म्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। ओके, और ये जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसका नेम क्या है? नेशनल ऑर्डर ऑफ लीगन ऑफ ऑनर। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, फ्रांस की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात हो रही है, सिविल अवार्ड फ्रांस का। ओके, सो आप देखो, ऐसे याद रखो, जो सिविल वगैरह लोग होंगे फ्रांस में, तो भाई उनको डांस भी बहुत पसंद होगा। फ्रांस से आपको डांस रिलेट करना है, तो उनको एक अवार्ड दिया गया, किस लिए? जिसने अच्छा डांस किया, जिसने अच्छा अपनी बॉडी को शेक किया। शेख चंद्रशेखरन, शेख चंद्रशेखरन, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना है। फ्रांस का सिविलियन अवार्ड पूछा जाए तो फ्रांस को एज अ डांस हमने रिलेट किया। ओके, डांस में किसको मिलेगा? जो भाई बॉडी अपनी अच्छे से शेक करेगा, शेख चंद्रशेखरन, राइट। सो टाटा सन के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज गवर्नर जनरल ऑफ पापुआ न्यू गिनी सर बॉब डाडे अवार्डेड कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है किसको? नरेंद्र मोदी को, पापुआ न्यू गिनी के। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को रिसेंटली बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ओके, किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को दिया गया। कहाँ का? पापुआ न्यू गिनी का। और ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कहाँ का? पापुआ न्यू गिनी का। इसका नेम क्या है? ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोग्यू, GCL, राइट। नरेंद्र मोदी, ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 और ये अवार्ड दिया गया है जॉर्जी गॉस्पिटनोव को, जो बुल्गारिया की हैं और ये फर्स्ट बुल्गारियन भी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये जो इनकी नॉवल है, कौन सी नॉवल के लिए? टाइम शेल्टर के लिए, जिसे ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय एंजेलिना रॉडल। तो याद रखना है आपको, जॉर्जी गॉस्पिटनोव को दिया गया है और इसको ट्रांसलेट किया है एंजेलिना रॉडल ने। यहाँ पर आप देखो 2022 का अभी तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी इंडियन को मिला था। तो आपको याद रखना है गीतांजलि श्री को कौन सी नॉवल थी इनकी? टॉम्ब ऑफ सेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देखो हम कैसे याद रखेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो 2023 का आपको याद रखना है। सो अब देखो जो बुक वगैरह होती है ना, तो उसको हम कहाँ रखते हैं? शेल्फ में रखते हैं, राइट? शेल्फ में रखते हैं और शेल्फ एज अ शेल्टर काम करता है बुक के लिए। तो शेल्टर से हो जाएगा टाइम शेल्टर इनकी बुक, राइट? और आप देखो बुक्स वगैरह होती है ना, कुछ लोग को हैबिट होती है जोर जोर से पढ़ने की, तो जोर से जॉर्जी, जोर से जॉर्जी, तो ऐसे याद रखना है जॉर्जी गॉस्पिटनोव। ओके, आई होप याद हो क्या होगा। नेक्स्ट अब आप देखो आईफा अवार्ड 2023 भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सो फटाफट से जो इंपॉर्टेंट है इसे हम देख लेते हैं। तो आप देखो बेस्ट फिल्म में दिया गया है दृश्यम 2 को। ओके, बेस्ट फिल्म दृश्यम 2। अब यहाँ पर आप देखो आईफा लिखा है, आईफा से आप रिलेट कर दो ना आई को। ओके, तो आपने अगर दृश्यम मूवी देखी होगी पार्ट 1 भी इसकी, तो इसमें आपने देखा होगा जो अजय देवगन है उनका कैरेक्टर क्या है, वो अपनी फैमिली पे नजर रखते रहते हैं। ओके, उनका प्रोटेक्ट करते हैं, आई रखते हैं, तो आई से आईफा हो जाएगा। तो किसको मिला है? दृश्यम 2 को मिला। ठीक है, इस तरीके से आप सोच पाओगे और आपको याद रहेगा दृश्यम 2 किसमें? आईफा अवार्ड्स में। बेस्ट डायरेक्टर में मिला आर माधवन फॉर रॉकेटरी द नेम्बी इफेक्ट। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। तो लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, एक्ट्रेस को अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, आईफा। ठीक है, आलिया भट्ट को। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल इन मेल, मेल में मिला ऋतिक रोशन को फॉर विक्रम वेदा। नेक्स्ट एक्टर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल में मौनी रॉय फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल में सो किसको मिला? अनिल कपूर को फॉर जुग जुग जियो। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर फैशन इन सिनेमा किसको मिला? मनीष मल्होत्रा को। ठीक है, तो फैशन में भाई नाम आएगा, वो भी आईफा में, तो मनीष मल्होत्रा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स है कैटेगरी में, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 फॉर ई गवर्नेंस किसको मिला? तो ये अवार्ड मिला है द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज चंडीगढ़ को। ओके, सो आप देखो स्कॉच लिखा है, तो आप ऐसे सोचो स्कॉच यानी कि सोच, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई ये अवार्ड किसी हस्बेंड्री को मिल जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री फिशरी को मिल जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, अरे कोई सोच भी नहीं सकता, किसको मिल गई? एनिमल हस्बेंड्री को। सो द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज चंडीगढ़ को ये अवार्ड दिया गया है फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ लाइव स्टॉक बीइंग ट्रीटेड बाय द डिपार्टमेंट। Next is become the first Indian to be honored with the Grand Order of the Chain of the Yellow Star, the highest civilian award in Suriname. Okay, तो सुरीनेम का जो हाईएस्ट ऑनर्ड है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार किसको दिया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। किसको? द्रौपदी मुर्मू को। येलो स्टार द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सुरीनेम का, ये किसको मिला? द्रौपदी मुर्मू को। तो कई सारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए गए हैं, थोड़ा सा आपको याद रखना है। मोदी जी को कौन सा दिया गया? ओके, प्रेसिडेंट को कौन सा दिया गया? तो इनको येलो स्टार दिया गया, तो बस इनको आप याद रखो, इनको अभी रिसेंटली येलो स्टार मिला है, राइट? तो नेक्स्ट आप देखो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023 और ये अवार्ड दिया गया है रामचंद्र गुहा को, इनकी बुक रेबल अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। अब यहाँ पर आप देखो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज की बात हो रही है, इससे आप डायरेक्ट याद रखो जो एलिजाबेथ कौन थी? वो एक क्वीन थी, विक्टोरिया क्वीन। ठीक है, तो एलिजाबेथ एक क्वीन थी, तो लॉन्गफोर्ड लिखा है, तो इनका जो अवार्ड है कौन अफोर्ड कर पाएगा भाई? जो खुद किंग हो। ये क्वीन थी तो किसी किंग को देंगी, ऐसे ध्यान रखना है। तो किंग कौन थे? राम जी किंग थे, तो रामचंद्र से ही ऐसे याद रखना है। किंग कौन थे? राम, तो राम से याद रखना है। रामचंद्र गुहा को ये अवार्ड दिया गया था। ओके, एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 का किसके लिए? हिस्टोरिकल बायोग्राफी के लिए। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। ओके, तो गीता प्रेस का आपने नाम सुना होगा, गोरखपुर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गांधी पीस प्राइज इज एन एनुअल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1995। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था 1995 से, राइट? सो जैसे कि गांधी जी बिल्कुल वॉयलेंट को पसंद नहीं करते थे। ओके, तो जिसने कुछ काम किया है गांधी जी के जैसे विचार वगैरह थे उसके बेसिस पे, ओके, तो उसको ये गांधी पीस प्राइज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो गांधी पीस प्राइज स्टार्ट हुआ 1995 से, इस बार किसको मिला? 2021 का, तो गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, सो आप देखो गांधी पीस प्राइज की बात हो रही है, ओके, शांति की, तो शांति की बात है, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? गीता में मिलेंगी, तो गीता प्रेस गोरखपुर इस टाइम इसको दिया गया। 2020 की बात करें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान जो है इनको 2020 का दिया गया। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बांग्लादेश को। 2020 भी याद रखिएगा, 2021 भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो
द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023 किसको मिला? ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रुश्दी। और इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत फेमस है सलमान रुश्दी की, ओके, बहुत फेमस ये ऑथर भी हैं। तो आप देखो पीस प्राइज फॉर जर्मन बुक, राइट। तो अब आप देखो कोई ऑथर है और उसको अगर इतनी वो मेहनत कर रहा है अपनी बुक पे, तो वो ऑब्वियसली चाहेगा कि उसको भाई अवार्ड मिले, ओके। तो कैसे आपको याद रखना है कि एक ऑथर को उसकी मन की शांति तब मिलेगी ना जब उसको अवार्ड मिलेगा, तो पीस उसको तब मिलेगा जब उसको, ओके, उसका मन चाहा अवार्ड मिले, राइट। तो किसी ऑथर के मन को शांति तब मिलेगी जब उसका मन चाहा अवार्ड मिले। तो मन से जर्मन याद रखना है, किसको मिला? सलमान रुश्दी को। और नहीं मिलेगा तो भाई रूठ जाएंगे, ठीक है, तो रूठ जाएंगे, तो रुश्दी। तो कैसे याद रखना है? पीस प्राइज जर्मन बुक। जैसे आपसे पूछा जाए जर्मन पीस प्राइज किसको मिला, ओके, तो आप देखो जर्मन मन। अगर किसी ऑथर को भाई पीस प्राइज नहीं मिला तो उसका मन क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा, वो रूठ जाएगा। तो सलमान रुश्दी, राइट, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आप देखो 45th यूरोपियन एसे प्राइज अरुंधति रॉय को मिला है, राइट, फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ द लेटेस्ट एसे आज़ादी। किस लिए मिला? फ्रेंच ट्रांसलेशन ऑफ हर लेटेस्ट एसे आज़ादी। इनका जो लेटेस्ट एसे है आज़ादी के लिए, अरुंधति रॉय को मिला है। तो कैसे याद रखोगे आप? यहाँ पर यूरोपियन एसे की बात हो रही है, ओके। सो आप देखो एसे वगैरह में हमें अपनी राय लिखनी होती है। एसे वगैरह में हमें क्या लिखनी है? अपनी राय लिखनी है, ओके। और देखो आप उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते है ना कि जो सब कुछ र्यून कर दे रैसे को। तो र्यून अरुण, रून अरुण, और राय लिखते हैं तो अरुंधति रॉय, ओके। सो यूरोपियन एसे 45th सेशन का किसको मिला? अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट इज प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड, और ये मिला है आचार्य एन गोपी को, जो लिटरेचर से रिलेटेड ये अवार्ड है। प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड, ओके। सो कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड किसको मिला? आचार्य एन गोपी को। सो ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट इज इजिप्ट हायर ऑनर ऑर्डर ऑफ नील। अब फिर से आ गया हाईएस्ट ऑनर ऑफ नील किसको दिया गया? तो ये भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ नील, ओके। सो ऐसे आप याद करो, देखो पीएम नरेंद्र मोदी जी ऑर्डर देते होंगे और सारे काम उनके यूं हो जाते हैं, राइट। तो ऑर्डर ऑफ नील किसको मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, जो स्टेट ऑनर दिया गया है नरेंद्र मोदी को, इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ नील, सऊदी अरेबिया का ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अल सऊद, भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रग गायलपो, पैलेस्टीन का ग्रैंड कोलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, यूएई का ऑर्डर ऑफ जयद अवार्ड, ओके। और ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड जो रिसेंटली अभी हमने पढ़ा इज द 13th स्टेट ऑनर दैट पीएम मोदी हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग द 9th ईयर टेंचर। मालदीव में दिया गया ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। बहरीन में दिया गया किंग अहमद ऑर्डर ऑफ द रेजिडेंस। यूएसए में लीजन ऑफ मेरिट बाय द यूएस गवर्नमेंट। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ इबाकी अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। फिजी में दिया गया कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ओके। ऐसे आपका अफगानिस्तान में भी इनको मिला है स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमरुल्ला खान। पापुआ न्यू गिनी कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोग्यू। रशिया का ऑर्डर ऑफ एस.टी. एंड्रयू अवार्ड। सो ये सारे जो अवार्ड्स हैं जो ऑर्डर ऑफ स्टेट दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को, इसको आपको एक बार देख लेना है, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो ऑनरी डॉक्टरेट इन यूके। अब ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, किसको दी गई है? यूके में किसको? सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन, राइट। सो शंकर महादेवन के सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो इनको दिया गया है, क्या दिया गया है? सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन को ऑनरी डॉक्टरेट इन यूके, ओके। सो कैसे याद रखेंगे? सो आप देखो इस टाइम किसको दिया गया है? म्यूजिक कैसे काम करता है? म्यूजिक एक तरीके से हमारे लिए डॉक्टर की तरह काम करता है, ओके, हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। तो ऐसे याद रखना है। फेमस सिंगर कौन है? शंकर महादेवन, ठीक है, तो इनको ही मिला है। नेक्स्ट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है 2023 का चिल्ड्रन के लिटरेचर के लिए, किसको? प्रिया एएस को। चिल्ड्रन के लिटरेचर की बात हो रही है, तो देखो क्लास में अगर आप बच्चों को चिल्ड्रन को लिटरेचर पढ़ा रहे हो तो बच्चे क्या रिस्पॉन्स करते हैं? यस मैम, यस मैम। यस से एएस याद रखो, एएस, सो प्रिया एएस, ओके। ओके, सो कौन सी नॉवल के लिए इनको मिला? सो मलयालम लैंग्वेज की इनकी नॉवल है पेरू मजायते कुंजित लूकल, ओके। सो ध्यान रखना है आपको, द चिल्ड्रन हु नेवर विथर्ड। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या है? द चिल्ड्रन हु नेवर विथर्ड, ओके। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आप देखो गोल्डन इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड एट यूके किसको मिला? तो ये मिला स्पोर्टिंग लेजेंड एंड इंडियाज फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट इन वुमेन्स बॉक्सिंग मैरी कॉम। सो आप देखो जो मैरी कॉम है इनको रिसेंटली ग्लोबल इंडियन आइकन अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम यूके में। ग्लोबल इंडियन आइकन किसको मिला? मैरी कॉम को, ओके। तो मैरी कॉम ग्लोबल इंडियन आइकन, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो अब हम देखने वाले हैं अप्रैल 2023 का। सो यहाँ पर आप देखो द ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल ये दिया गया है यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो हाईएस्ट डेकोरेशन है पोलैंड का, राइट। तो यहाँ पर व्हाइट ईगल की बात हो रही है, ओके। तो व्हाइट ईगल अगर आपको आसमान में दिख जाएगा तो आप उसको कैसे देखोगे? लेंस लगा के। तो लेंस से क्या हो जाएगा? जेलेंस्की। सो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को ये अवार्ड दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि लिबर्टी मेडल 2022 ये भी किसको मिला? जेलेंस्की को।
टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022, ये भी किसको मिला, व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट इज यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, तो यंग यूरोलॉजिस्ट का अवार्ड किसको मिला है, इट मीन्स कि ये यूरिनरी सिस्टम का स्टडी करती हैं, तो नित्या एब्राहिम बाय द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से। ओके किसने मिला, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ ऑन पेल्विक फ्लोर हेल्थ, तो ये बात आपको याद रखनी है कि यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने रिसीव किया, नित्या अब्राहिम। अब आप देखो जो यूरिनरी सिस्टम होता है इसको क्या कहते हैं कि इसको आपको नीट रखना चाहिए, तो नीट से नित्या हो जाएगा, सो नित्या अब्राहिम। ओके तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स का इसे नोबेल प्राइज कहा जाता है, किससे मिला है, तो केल्यमपुदी राधा कृष्ण राव, कौन से फील्ड में, स्टैटिस्टिक्स में। कैसे याद रखेंगे, ओके सो देखो आप स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, ग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं ना, एक डाटा तैयार किया जाता है। तो बस आपको कैसे ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा तैयार होता है तो यही तो होता है कि कल हमने क्या किया, आगे हमें कैसे ग्रो करना है, तो कल आज का ब्यौरा रहता है। तो बस आपको कल से ही कैलिपुदी याद रखना है, ओके, कैलिपुदी राधा कृष्ण राव। ओके नेक्स्ट इज बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ द वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस, किसे मिला, भारत बायोटेक को, वैक्सीन इंडस्ट्री में जिसने अच्छा डेवलपमेंट दिखाया। ओके तो भारत बायोटेक को मिला है एट वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 के फील्ड में। ओके नेक्स्ट इज मराठा उद्योग रत्न 2023 एंड ये मिला है नीलेश सांबरे को फॉर हिज नोटवर्दी अचीवमेंट्स इन द इंडस्ट्री सेक्टर एंड इज डेडिकेटेड वर्क इन रिमोट एरियाज। ओके सो इंडस्ट्री सेक्टर में जो भी इन्होंने अचीवमेंट गेन किया है, जो भी अपने वर्क के लिए इन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाया है, तो उसी के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है नीलेश सांबरे को। ओके सो उद्योग रत्न नीलेश सांबरे। सो आप यहाँ पे देख रहे हो उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री वगैरह ना क्या होती है, जब इस्टेब्लिश की जाती है तो उसमें धीरे धीरे और उसको बढ़ाने का काम चलता है कि इंडस्ट्री और ग्रो हो। ओके तो जो भी इंडस्ट्री डेवलप करता है ऑब्वियसली वो नील तो बैठा नहीं है, ओके उसके पास बहुत काम है, तो इंडस्ट्री वाला कभी नील नहीं बैठ सकता। तो नील से नीलेश सांबरे आपको याद रखना है कि उद्योग रत्न 2023 मराठा का किसको मिला है, नीलेश सांबरे को, राइट। नेक्स्ट इज जर्मनीज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट, किसको मिला, फॉर्मर चांसलर एंजेलिना मार्कल को, जर्मनी की चांसलर थी पहले, बाय प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमर। ओके क्यों दिया गया, हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द नेशंस कल्चरल इकोनॉमिक और पॉलिटिशियन लाइफ और हैव प्रोवाइडेड आउटस्टैंडिंग सर्विस टू सोसाइटी। ओके सो जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला, फॉर्मर चांसलर एंजेलिना मार्कल को, राइट। बहुत सारे इनको अवार्ड मिलते रहते हैं, सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज फेमिना मिस वर्ल्ड 2023 जो 59th एडिशन था इस बार, राइट। सो रिसेंटली ही अभी इन्होंने ये वॉन किया है ये टाइटल। सो नंदिनी गुप्ता फ्रॉम राजस्थान विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट। कौन बना इस बार, तो नंदिनी गुप्ता बनी। कौन से स्टेट को बिलोंग करती है ये, राजस्थान की। कौन से फील्ड में, तो ऑब्वियसली एक ये ब्यूटी पेजेंट होता है, ऑल यू नो, राइट। सो आगे ये रिप्रेजेंट करेंगी जो 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट है जो यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा वहाँ पे। ओके फर्स्ट रनरअप रही इनके साथ श्रेया पूंजा, सेकंड रनरअप रही थोमानजाओ स्ट्रीला लियोंग जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ओके तो यहाँ पर बात हो रही है मिस इंडिया की। सो 2022 में जो मिस इंडिया बनी थी, ओके कौन, शिनी सेट्टी, एंड 2021 में बनी थी मनसा बनारसी, राइट। सो आपको ध्यान भी आ गया होगा, रिवाइज भी हो गया होगा। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 और टोटल 27 लोगों को दिया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान मतलब जो इंडिया के लोग हैं, बाहर रहते हैं और इंडिया के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिया के डेवलपमेंट में भी। ओके सो भारतीय प्रवासी सम्मान इस बार 27 लोगों को दिया गया है। कुछ जो है उन्हें हम देख लेते हैं। तो शिव कुमार नंदेशन को मिला है अवार्ड, ये जो कम्युनिटी वेलफेयर से बिलोंग करते हैं, एंड अर्चना शर्मा एंड शी बिलोंग्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। वैकुंठम अय्यर एजुकेशन हेल्थ एंड क्लीन टेक, अलेक्जेंडर मलियाकले मेडिसिन, रामजी प्रसाद आईटी। ओके तो शिव कुमार नंदेशन कम्युनिटी वेलफेयर, राइट। सो ध्यान रखना है आपको, अर्चना शर्मा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वैकुंठ अय्यर एजुकेशन हेल्थ क्लीन एंड टेक, अलेक्जेंडर मलिकाकले मेडिसिन, रामजी प्रसाद आईटी। ओके सो आपको प्रवासी भारतीय सम्मान आपको इतना याद रखना है कि 27 लोगों को दिया गया है और किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और इसका थीम क्या है ये भी। ओके नेक्स्ट अब देखने वाले हैं हम मार्च में जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। फर्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो नवीन जिंदल को मिला है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने इन्हें प्रोवाइड किया है, इनको दिया है फॉर हिज एकम्प्लिशमेंट इन इंडस्ट्री पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन।
ओके। तो पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में इन्होंने जो अपना काम किया है, तो इसी को देखते हुए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने, किसे, नवीन जिंदल को। ओके। सो देखिए, आप जो इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है, पॉलिटिक्स में भी, एजुकेशन में भी है, तो हर चीज़ तो इनके पास है, तो सब कुछ है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो नया यानी कि नवीन, तो नवीन हो जाएगा। ओके। और नवीन जिंदल, राइट। सो किससे मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की तरफ से। सो आपको ध्यान रखना है नवीन जिंदल, राइट। नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड टैपोबैन एंड एनजीओ बेस्ड इन पाठशाला असम। ओके। सो देखिए, चिल्ड्रन का चैंपियन अवार्ड किसको मिला, टपोबैन को मिला है, जो एक एनजीओ है असम में। क्यों मिला, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, जस्टिस, स्पोर्ट्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए। ओके। सो याद रखना है आपको, चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड टप्पोबैन। सो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, टप्पो। टप्पो, इससे आप टप्पू जोड़ सकते हैं। तो अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी देखा होगा, तो आपने उसमें देखा होगा एक बच्चा का करेक्टर है, टप्पू उसका नाम है, ठीक है। तो क्या है, बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो हमेशा ऐसे ऐसे काम करता है कि वो चैंपियन बन जाता है। तो चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड किसको मिला, टप्पू को। तो टप्पू, टप्पोबैन, राइट। सो टप्पोबैन एक जो एनजीओ है असम का, एक पाठशाला नाम से, तो आपको ध्यान रखना है टप्पोबैन को ये अवार्ड दिया गया है, चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड, राइट। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023। कश्मीर्स आलिया मीर रिसीव दिस अवार्ड for which field, remarkable contribution to wildlife conservation। Obviously wildlife conservation का ये अवार्ड है, सो इसी फील्ड में इनको मिला है ये अवार्ड, राइट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या नाम है, कश्मीर आलिया मीर। ओके। सो अब देखो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कोई अगर करना चाहता है तो वो हर एक वाइल्ड लाइफ के लिए करना चाहेगा, है ना। अगर उसको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो सारे ही वाइल्ड लाइफ उसे पसंद होंगे। तो ऑल से आपको ऑल आलिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पेलिंग देख रहे हो ना, आलिया ऑल। ओके। सो आलिया मीर हो जाएंगी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 जिसको मिला है। नेक्स्ट इज सार्क लिटरेरी अवार्ड एंड बंग बंधु शेख मजबूर रहमान को ये अवार्ड दिया गया है, आउटस्टैंडिंग लिटरेरी एक्सीलेंस इन ट्रायोलॉजी। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, सार्क लिखा है। ओके। तो कैसे हमें याद रखना है ना, कि कहीं आप बोट वगैरह में घूमने गए हो और आपने सार्क देख ली, तो क्या कहोगे, अरे भाग बंधु भाग, कहते हैं ना, बंधु मतलब फ्रेंड हो गया, तो क्या कहेंगे, भाग बंधु भाग। तो बाग बंधु शेख मजबूर रहमान को सार्क लिटरेरी अवार्ड दिया गया है इस बार। ओके। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज केरलाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है केरला ज्योति एंड एम.टी. वासुदेवन नायर को ये अवार्ड दिया गया है, एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स सच एज लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, साइंस, सोशल वर्क एंड स्पोर्ट्स के लिए। ओके। तो इन्होंने इन सारे फील्ड्स पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो केरला का ज्योति अवार्ड किसको मिला, एम.टी. वासुदेवन नायर। अब यहाँ पर आप देखो, केरला ज्योति लिखा है, यानी कि केरल की ज्योति। ओके। तो ज्योति किसके सामने जलाते हैं, देव के सामने जलाते हैं ना, वासुदेव के सामने। सो वासुदेवन नायर हो जाएंगे, राइट। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके। सो अब हम देखने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स 2023। और पद्मा अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, आपको पता होगा, राइट। पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्माश्री। इस बार जो दिए गए वो टोटल 106 दिए गए हैं। ओके। जिसमें पद्मा विभूषण का कितने नंबर है, 6, यानी कि 6 लोगों को, पद्मा भूषण 9 लोगों को एंड पद्माश्री 91 लोगों को, जिसमें 19 वुमेन्स हैं, 2 फॉरनर्स हैं, NRI हैं, PIO, OCI कैटेगरी के हैं, और कितनों को मरणोपरांत दिया गया, पोस्थमस, तो 7 लोगों को, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे पद्मा विभूषण 2023 में, जिसमें 6 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले हैं श्रीनिवास वर्धन, जो साइंस एंड इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, बालकृष्ण दोषी, जो आर्किटेक्चर से बिलोंग करते हैं, SM कृष्णा, फॉर्मर CM कर्नाटका। ओके। तो इनका फील्ड क्या है, पब्लिक अफेयर। दिलीप महानलोबिस, सो ही बिलोंग्स टू मेडिसिन। जाकिर हुसैन, जानते हैं आप लोग, आर्ट से रिलेटेड है, तबला प्लेयर है। मुलायम सिंह यादव, फॉर्मर UP के CM थे। ओके। पब्लिक अफेयर फील्ड से ये रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखो श्रीनिवास वर्धन लिखा है। ओके। सो यहाँ पर आप देखो साइंस लिखा है, इनका कौन सा फील्ड है, साइंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ओके। फील्ड क्या है इनका, साइंस। तो साइंस को कहा जाता है ना कि साइंस हमारे लिए क्या है, वरदान है। तो वरदान से आपको ध्यान रखना है, वर्धन। सो श्रीनिवास वर्धन हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट है बालकृष्ण दोषी, एंड ये बहुत फेमस आर्किटेक्चर भी हैं। ओके। नेक्स्ट है SM कृष्ण, जो पब्लिक अफेयर यानी कि कर्नाटका के फॉर्मर CM थे। दिलीप महानलोबिस, मेडिसिन। अगर दिल वगैरह में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मेडिसिन लेना पड़ता है ना, तो मेडिसिन से रिलेटेड है। जाकिर हुसैन, ओके, बहुत फेमस है आर्ट से। मुलायम सिंह यादव, बहुत फेमस, फॉर्मर UP CM, पब्लिक अफेयर। ओके।
नेक्स्ट आप देखिए पद्मा विभूषण 2023 विनर लिस्ट, ओके, और किसको कौन कौन से फील्ड में दिया गया इसे हम देख लेते हैं फटाफट से। तो श्री एस.एल. भैरप्पा जो लिटरेचर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है, ओके। श्री कुमार मंगलम बिरला जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्या है इनकी फील्ड, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। श्री दीपक धर साइंस एंड इंजीनियरिंग। एम.एस. वानी जयराम आर्ट। स्वामी चिन्ना जेयर स्पिरिचुअलिज्म। सुमन कल्याणपुर आर्ट। श्री कपिल कपूर लिटरेचर एंड एजुकेशन। मिस सुधा मूर्ति सोशल वर्कर। श्री कमलेश जी पटेल स्पिरिचुअलिज्म, ओके। सो ये पद्मा भूषण भी ये आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से, ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखिए पद्माश्री 2023 जो 91 लोगों को दिया गया है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसे हम देख लेते हैं। सो देखिए आप स्पोर्ट्स में दिया गया है एस.आर.डी. प्रसाद जो केरला से बिलोंग करते हैं। कलराई पट्टू एक्सपोनेंट जो रिलेटेड है मार्शल आर्ट से। के शांतोइबा शर्मा जो मणिपुर से रिलेटेड है। थंग तागुरु मार्शल आर्ट से रिलेटेड। गुरुचरण सिंह दिल्ली जो फॉर्मर क्रिकेटर थे। राकेश झुंझुनवाला जो स्टॉक ब्रोकर हैं। अरीज खापता रसना के फाउंडर। एम कीरवानी आरआरआर म्यूजिक कंपोजर। अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन गज़ल सिंगर्स हैं। रवीना टंडन एक्टर हैं। गुलाम मोहम्मद जाज जो लास्ट संतूर मेकर हैं कश्मीर के, ओके। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसको पद्मश्री दिया गया है, राइट। सो देखिए पद्मश्री में मेनली आपको इसमें इतना याद रखना है कि कितने लोगों को दिया गया, तो 91 लोगों को दिया गया है, और जो जो फेमस है ना उन्हें आपको बस देख लेना है इसको। मेन आपको पद्म जो भूषण है और विभूषण है वो अच्छे से याद रखना है, ओके। नेक्स्ट इज 2023 एबल प्राइज जो लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। कौन से फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में, ओके। इसको इस्टेब्लिश किया था बाय द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इन 2002 में। 2002 से इसको स्टार्ट हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पर आप देखो एबल प्राइज की बात हो रही है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ओके। कैसे याद रखेंगे, मैथ से रिलेट करके याद रखना है। तो देखिए अगर हम लोग दो फ्रेंड्स हैं और हमारे किसी फ्रेंड को मैथ्स ज़्यादा आती है ना, तो हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं तो उससे यही तो कहते हैं लो इससे सॉल्व कर, लो इससे सॉल्व कर, ओके। सो 2023 में जिसको विनर बनाया गया एबल प्राइज का, जिसने ये अवार्ड जीता, उससे बार बार क्या कह रहे हैं, लो इससे सॉल्व करो, लो इससे, तो लो इस यानी कि लोइस, सो लुइस कैफ्रेली, ओके। ऐसे आपको ध्यान रखना है। एंड 2022 में किसको मिला था, सो डेनिस पैर्नेल सुलिवन, राइट। सो 2022 एंड 23 बोथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, ओके, जो एक नेपाली क्रिकेटर हैं आशिफ शेख, फॉर इस एक्ट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप ड्यूरिंग अ T20 इंटरनेशनल मैच। तो T20 इंटरनेशनल मैच के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया, मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, ओके, मार्टिन, राइट। नेक्स्ट इज गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग में किसको मिला, तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को। तो इस बार किसको दिया गया, शक्तिकांत, जिसने अपनी शक्ति दिखा दी 23 में। तो गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। 2022 में मिला था मारियो मार्शल को, ओके। और कौन से फील्ड में कौन इसको प्रोवाइड कराता है, तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स की कैटेगरी में ये आता है, राइट। नेक्स्ट इज सरस्वती सम्मान 2022, वेरी इंपॉर्टेंट, री ओन तमिल राइटर शिव शंकरी। किसको मिला, तमिल राइटर शिव शंकरी हैं, उनको किस लिए मिला, उनकी जो मेमोयर है सूर्यवशम के लिए, ओके ओके। 2019 में ये आई थी। 2021 में किसने रिसीव किया था, तो रामदरस मिश्रा ने। तो 2021 में रामदरस मिश्रा को मिला, ओके। एंड 2022 में किसको मिला सरस्वती सम्मान, शिव शंकरी को। कैसे याद रखेंगे, तो आप देखो सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान उसको ही मिलेगा ना जो संस्कारी हो, तो संस्कारी शिव शंकरी, ओके, या सरस्वती माता संस्कारी तो शिव शंकरी, ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट आप देखिए व्यास सम्मान 2022 किसे मिला, ज्ञान चतुर्वेदी को, फॉर हिज हिंदी नोवेल पागलखाना। उनकी एक नॉवल है पागलखाना, इसके लिए, राइट। व्यास सम्मान है तो व्यास से हमें जोड़ देना है प्यास, ओके। तो देखिए अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि आपको उसके लिए प्यास होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हो, ओके। तो ज्ञान भी आप तभी सीख सकते हो जब आपके अंदर कुछ सीखने की प्यास है, तो प्यास यानी कि व्यास, तो तभी आप ज्ञान सीख सकते हो, तो ज्ञान चतुर्वेदी हो जाएंगे, ओके, जिन्हें इस बार 2022 का दिया गया है 2023 में, राइट। 31st व्यास सम्मान अवार्ड 2021 में दिया गया था असगर वजाहत को, और इनकी कौन सी बुक थी, महाबली के लिए, ओके, असगर वजाहत बुक महाबली। नेक्स्ट इज प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। कभी कभी आपसे आर्किटेक्चर एग्जाम में नहीं लिखा रहता और मे बी फील्ड आपसे पूछ लिया जाता है, ओके, पूछा जा सकता है। तो प्रिट्जकर प्राइज रिलेटेड है किससे, आर्किटेक्चर से, ओके। किसको मिला इस बार, तो सर डेविड चिपरफील्ड को मिला, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देने के लिए सर डेविड चिपरफील्ड। कैसे याद रखेंगे इस बार का, तो प्रिट्जकर लिखा है आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, किसको मिला होगा, जिसने
बहुत कम पैसे खर्च किए, बिल्कुल चीप पैसे खर्च किए, ओके, और फील्ड में अच्छी सी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ओके। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जिसने चीप पैसे खर्च किए बहुत कम, ओके, तो चीप करे, कम करे तो चीपर फील्ड हो जाएगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। 2022 में दिया गया था डेविडो फ्रांसिस कैरे को, डेविडो फ्रांसिस कैरे, राइट। नेक्स्ट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड मिस शिप्रा दास को मिला है, ओके, एंड फोटोग्राफर्स इन इंडिया का ये कैटेगरी है जिसमें इन्होंने ये अवार्ड जीता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड शिप्रा दास, ओके, इसे शिप्रा दास को। और इसी में फोटोग्राफी से ही रिलेटेड एक और अवार्ड है, नेशनल जियोग्राफी फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023, इसने जीता कार्तिक सुब्रमण्यम ने, ओके। तो कार्तिक सुब्रमण्यम, तो दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट आप देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर CBIP अवार्ड 2022 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को दिया गया है बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने के लिए किसको मिला है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल को, भेल सुना है आपने, ओके, तो इसको ही दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, भेल पूरी पावरफुल होता है ना, तो पावरफुल कौन, भेल पूरी, भूख लगी है भेल पूरी मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाता है, तो पावरफुल कौन है, भेल, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओके। नेक्स्ट इज BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022, इसको मिला मीराबाई चानू को, गिवन टू सेलिब्रेट एंड ऑनर स्पोर्ट्स वुमेन फ्रॉम इंडिया हु हैव एक्सेल्ड इन देयर चूजन फील्ड ऑफ कॉम्पिटिशन, ओके। सो मीराबाई चानू को मिला है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, ओके। तो स्पोर्ट्स वुमेन जो सब पे भारी हैं, ओके, तो सब पे भारी कौन, मीराबाई, ओके, तो वुमेन में सबसे भारी कौन, मीराबाई, तो मीराबाई चानू। नेक्स्ट इज क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय इंटरनेशनल ग्रुपिंग ACI, किसे दिया गया, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGIA फॉर बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, ओके। तो बेस्ट सर्विस क्वालिटी के लिए किसको मिला, दिल्ली के एयरपोर्ट को, ओके, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट में, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन यानी कि GSMA जो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, GSMA का गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसको मिला है, तो इंडिया को मिला है, ओके। सो अब इंडिया आगे बढ़ रहा है, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, GSMA CDMA के आपने सिम सुने होंगे, पहले CDMA चलता था बट अब बहुत कम चलता है, ओके। अब कौन सा सिम हम लोग यूज़ करते हैं, GSMA, ओके। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसने इस बार अवार्ड जीता है, GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड इंडिया, ओके। तो इंडिया मोबाइल में आगे जा रहा है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए 2023 पेन नबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो कहीं पे ये जो पेन अवार्ड है इसे नबोकोव अवार्ड भी कहा जाता है, किससे मिला, राइटर विनोद कुमार शुक्ला को, कन्फर्ड एनुअली बाय पैन अमेरिका, पैन अमेरिका की तरफ से ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर, इंटरनेशनल लिटरेचर के अचीवमेंट में इन्हें मिला है पैन अवार्ड, ओके। ऐसे याद रखोगे, ओके। सो यहाँ पे देखिए आप पेन लिखा हुआ है, ओके। पेन का यूज़ हम कब करते हैं, नोट करने के लिए, है ना, पेन का हम यूज़ करते हैं नोट करने के लिए, कोई भी चीज़ नोट करने के लिए, लिखने के लिए, तो वी यूज़ पेन फॉर नोट, ओके। तो वी नोट, तो ऐसे ध्यान रखना है, नोट के लिए हम यूज़ करते हैं वी नोट, तो वी नोट यानी कि वी नोट, ओके। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। 2022 में मिला था न्योगी वा तियोंगो, ओके। सो न्योगी वा तियोंगो को मिला था 2022 का। नेक्स्ट इज BS बैंकर ऑफ द ईयर 2022 एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ HDFC बैंक शशिधर जगदीशन को यह अवार्ड दिया गया है BS बैंकर ऑफ द ईयर, ओके, फॉर इज सक्सेसफुल नेविगेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैलेंजेस वाइल मेंटेनिंग द बैंक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, ओके, कई सारे जो चैलेंजेस आते हैं उसको मेंटेन किया, बैंक की परफॉर्मेंस को स्ट्रांग बनाई, सो इन सारे फील्ड की वजह से किसको मिला, HDFC, ओके। टेक्नोलॉजी इन्होंने कैसे यूज़ की, बिल्कुल HD क्वालिटी में, सो कौन सा बैंक हो जाएगा, HDFC। नेक्स्ट इज संगीत कला निधि अवार्ड 2023 किसको मिला, बॉम्बे जयश्री को मिला है, कौन से फील्ड में, पद्मश्री अवार्डी एंड री ओन्ड कार्नेटिक वोकलिस्ट, ओके, ये पद्मश्री अवार्डी हैं एंड री ओन्ड कार्नेटिक वोकलिस्ट भी हैं, किससे मिला संगीत कला निधि अवार्ड, सो बॉम्बे जयश्री को, ओके। कैसे याद रखेंगे, सो यहाँ पर आप देखिए संगीत में अगर किसी के पास बहुत अच्छी कला है तो सब वाहवाही करते हैं ना, सब उसकी जय करते हैं, ओके। सो जय से ही आपको ध्यान रखना है, बॉम्बे जयश्री। तो संगीत कला निधि अवार्ड 2023 किसको मिला, बॉम्बे जयश्री को, राइट। नेक्स्ट इज पॉटर प्राइज 2023 और किसने इसको वॉन किया है, सो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, ओके, इंडिया की, उसको मिला है पॉटर प्राइज 2023 इन मैनेजिंग कोविड-19 को मैनेज करने के लिए अच्छे से, राइट। सो हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर मनसुख मंडाविया। सो पूरे जो मिनिस्ट्री है यूनियन हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, उसको अवार्ड मिला है पॉटर प्राइज 2023, ओके।
नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं ऑस्कर विनर लिस्ट 2023। जो भी इम्पॉर्टेंट इसमें कैटेगरी है उसे हम पढ़ने वाले हैं, और मार्च में ये भी एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सो देखिए, बेस्ट पिक्चर में मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ओके, तो ये एक साइंस फिक्शन की मूवी है जिससे इस बार ऑस्कर मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। तो ऑस्कर अवार्ड किसको मिला होगा? जो हर जगह पे है, ओके, जो सबको पसंद आई। ओके, एवरीवन, राइट, सो एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर में किसको मिला? डैनियल क्वान एंड डैनियल स्नियर्ट को। बेस्ट एक्टर में ब्रीडन फ्रेशर को। बेस्ट एक्ट्रेस में मिकेल यो। ओके, सो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की जो मेन इसमें जो लीड एक्ट्रेस हैं, कौन? मिकेल यो, तो इन्हें ही मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ओके, वेरी फेमस नाटू नाटू, इंडिया का। ओके, एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में ये भी इंडिया को ही मिला है, एलिफेंट विस्कर्स को। ओके, सो इस बार इंडिया को ऑस्कर मिला है, राइट। सो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में की ह्यूरे क्वान। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म में गुलरेमो टी टोरो पिनोशियो। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म में द बॉय द मोल द फॉक्स एंड द हॉर्स। बेस्ट विजुअल इफेक्ट में अवतार द वे ऑफ वाटर। तो अवतार आपने देखा होगा, कई सारे विजुअल इफेक्ट्स उसमें लगे हुए हैं। सो बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स में अवतार को मिला। एकेडमी ऑनरी अवार्ड्स यूजेन पैलेसी, डियान वैरन एंड पीटर वेयर। ओके, सो देखिए, आपको मेन इसमें बेस्ट पिक्चर याद रखना है, बेस्ट डायरेक्टर याद रखना है, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एंड बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। क्योंकि इजी है तो आप इसको याद कर सकते हैं। मेनली जो ऊपर वाले हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं फरवरी 2023 में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ओके, सबसे पहला है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, जम्मू एंड कश्मीर को मिला इन रिकग्नाइजेशन ऑफ इट्स एफर्ट्स इन प्रमोटिंग गुलमार्ग एज एन एडवेंचर डेस्टिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। ओके, तो गुलमार्ग जो प्लेस है, वहाँ का जो एडवेंचर डेस्टिनेशन है, उसको प्रमोट करने के लिए बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसको मिला? जम्मू एंड कश्मीर को। तो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर जाना एक एडवेंचर से भरा हुआ है, सो जम्मू एंड कश्मीर को मिला बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ट फिल्म एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, किसको मिला? कश्मीरी फाइल्स को। फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में, ओके, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म दादा साहेब फाल्के में किसको मिला? कश्मीर फाइल्स को। नेक्स्ट है मार्कोनी प्राइज 2023, किसको मिला? हरि बालकृष्णन को, टू इंक्रीजिंग डिजिटल इंक्लूसिविटी थ्रू एडवांस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो किसको मिला मार्कोनी प्राइज? सो हरि बालकृष्ण को। ओके, हरि बालकृष्ण को। सो यहाँ पर आप देखो, ऐसे याद कर सकते हैं कि मारकोनी, तो बार बार कोनी कौन मारता है? ओके, तो बाल मारते हैं, यानी कि बच्चे मारते हैं ना, छोटे होते हैं तो इधर उधर हाथ पैर चलाते रहते हैं, तो बाल मारते हैं, तो बाल कृष्ण। ओके, सो मार्कोनी प्राइज 2023 किसको दिया गया? हरि बालकृष्ण को। नेक्स्ट इज बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किससे मिला? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सज्जन जिंदल को, जो एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में इन्हें ये दिया गया है। ओके, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सज्जन जिंदल। अब ये कैसे एंटरप्रेन्योर है? बिल्कुल सज्जन है, सज्जन है, जिंदा दिल है, सज्जन जिंदल। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर कार्तिक सुब्रमण्यम। अभी हमने इस अवार्ड को पीछे देखा था, बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें मिला है कार्तिक सुब्रमण्यम। नेक्स्ट इज जनन पन्ना अवार्ड 2023 पोएट वी मधुसूदनम नायर फॉर इज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो जनन पन्ना अवार्ड किससे मिला? पोएट मधुसूदन नायर। ओके, जनन पन्ना से क्या समझ में आ रहा है? जहां पना है ना, तो पहले क्या आपने देखा होगा, जहां पना कहते थे, है ना, तो जहां पना बताइए क्या करें, है ना, तो जहां पना क्या करें? मधुर मधुर सॉन्ग सुनाओ। तो जहां पना से कोई पूछ रहा है उनका दरबारी, जहां पना क्या करूँ? तो जहां पना क्या कह रहे हैं? मधुर मधुर सॉन्ग सुनाओ। तो मधुर सॉन्ग, तो मधुसूदन। ओके, तो मधुसूदन नायर को मिला है लिटरेचर में, राइट। नेक्स्ट इज बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 76th बाफ्टा अवार्ड, किसको मिला? ऑस्टिन बटलर को, बेस्ट लीडिंग एक्टर कैटेगरी फॉर एल्विस। तो अभी आगे हम बाफ्टा अवार्ड्स भी देखेंगे, किसको मिला बेस्ट एक्टर में? ऑस्टिन बटलर। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। स्वराज ट्रॉफी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को मिला है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला। सो स्वराज ट्रॉफी किसको मिला? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला, स्वराज ट्रॉफी। ओके, स्वराज, तो स्वराज यानी कि जब खुद का राज है तो सब कुछ ऑब्वियसली कूल रहेंगे, तो कूल कोल्लम, कूल कोल्लम किसको मिला? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट इज यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट में यूनेस्को का पीस प्राइज किसको मिला? तो एंजेलिना मार्कल को ही मिला। ओके, अभी पीछे भी इनको एक अवार्ड मिला था, फिर से ये फॉर्मर जर्मनी की चांसलर थी, एंजेलिना मार्कल को मिला है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन राइट्स एंड पीस वर्ल्ड वाइड। ओके, तो पीस फैलाने के लिए वर्ल्ड वाइड उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, एंजेलिना मार्कल को। नेक्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय 2023 किसको मिला? जर्नलिस्ट AB के प्रसाद को,
कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जर्नलिज्म, राजा राम मोहन रॉय। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, क्या नाम है इनका, ABK प्रसाद, राइट। नेक्स्ट इज केरलाज अकबर काकतील अवार्ड, राइटर सुभाष चंद्रन को दिया गया है फॉर हिज नोवेल समुद्र शिला। ओके, एक ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंड नोवेलिस्ट है। सो यहाँ पर आप देखिए केरलाज अकबर काकतील अवार्ड किसको मिला, सुभाष चंद्रन को। ओके, कैसे हम याद रखेंगे अकबर काकतील। ओके, तो अकबर को हम रिलेट कर सकते हैं कि अकबर कातिल है ना, तो अकबर कातिल है तो उसने क्या किया, सब कुछ हास कर दिया, कहते हैं ना सब कुछ नुकसान कर दिया, हास कर दिया, तो हास सुभाष, सो सुभाष चंद्रन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड, किसको मिला, हरियाणा पुलिस को, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट्स एक्सेप्शनल सर्विस। सो जो भी उनकी अच्छी सर्विसेज हैं उसके लिए प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रेसिडेंट की कलर की बात हो रही है और कलर कैसा है, हरा, सो हरियाणा पुलिस हो जाएगी। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 वी कार्तिकेन पांड्यन फॉर सक्सेसफुली होस्टिंग द 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इन भुवनेश्वर एंड सुंदरगढ़। ओके, सो इस बार जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया में हुआ था, उड़ीसा में, राइट। सो किसको मिला है ये अवार्ड, FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, किसको मिला, वी कार्तिकेन पांड्यन। ओके, नेक्स्ट इज स्वराज ट्रॉफी 2021 एंड 22 के लिए फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो अभी इसे हमने पीछे भी पढ़ा था। सो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द स्टेट फॉर द 2021 एंड 22 फाइनेंशियल ईयर में कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, कूल कोल्लम। ओके, सो अब हम देखने वाले हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2023। सो दादा साहेब फाल्के के जो इंपॉर्टेंट विनर्स हैं इसे हम देखते हैं। सो देखिए बेस्ट फिल्म में मिला है द कश्मीरी फाइल्स को, किसको मिला, कश्मीरी फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को। बेस्ट एक्टर में रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए पार्ट 1 शिवा। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को। ओके, सो देखिए बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर एंड बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। बेस्ट फिल्म कश्मीरी फाइल्स एंड फिल्म ऑफ द ईयर ऑब्वियसली कौन सी है, RRR। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर में वरुण धवन को बेदिया के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस में विद्या बालन को जलसा के लिए। ओके, एंड बेस्ट डायरेक्टर में मिला है R बाल्की चुप के लिए एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफर में मिला है PS विनोद विक्रम वेदा को। ओके, नेक्स्ट है देखिए मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर में दिया है ऋषभ शेट्टी कांतारा मूवी के लिए। तो कांतारा मूवी साउथ की मूवी थी, आई होप देखी होगी आपने। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल में मनीष पॉल जुग जुग जियो। ओके, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में साचेत टंडन मैया मैनू जर्सी। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल में मिला है नीति मोहन को मेरी जां गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। बेस्ट वेब सीरीज में रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस हिंदी। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर में अनुपम खेर कश्मीरी फाइल्स के लिए। टेलीविजन सीरीज ऑफ द ईयर अनुपमा, पिछले साल भी इन्हें ही मिला था। बेस्ट एक्टर इन अ टेलीविजन सीरीज ज़ेन इमाम फॉर फना इश्क में मरजावा। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। मेनली आपको इसमें ये याद रखना है बेस्ट फिल्म किसे मिला, फिल्म ऑफ द ईयर, बेस्ट एक्ट्रेस, ओके, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट टेलीविजन सीरीज। ओके, जो अनुपमा है। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टेलीविजन सीरीज तेजस्वी प्रकाश जो नागिन सीरियल आता है। ओके, उसके लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री में हरिहरन। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री में रेखा। ओके, सो ये भी आपको ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री किसको मिला, रेखा को मिला है। ओके, सो अब देखिए 76 बाफ्टा अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ओके, सो इसमें बेस्ट फिल्म में मिला है ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। ओके, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट तार मूवी के लिए। लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर एल्विस मूवी के लिए। ओके, तो पीछे हमने यही क्वेश्चन पढ़ा था, लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर। ओके, लीड कौन कर रहा है, ऑस्टिन। लीडिंग एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट तार। बेस्ट फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ओके, ऑस्कर में एवरीथिंग को मिला था और बाफ्टा में किसको मिला है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ओके, बेस्ट डायरेक्टर में मिला है एडवर्ड बर्गर फॉर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में नेवलानी डैनियल रोहर। तो बाफ्टा अवार्ड में आपको बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखना है। ओके, सो अब हम जनवरी 2023 में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इसे पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहला है इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए इंक्लूसिव फाइनेंस की बात हो रही है, तो फाइनेंस यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया। अवॉर्डेड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग द गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, इंक्लूजन मतलब क्या हो गया, सबको समावेश करना। ओके, तो किसको मिला, किसने सबको समावेश किया, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेक्स्ट इज सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023।
किसको मिला? उड़ीसा को मिला। ओके, सो उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड लुंगई फायर स्टेशन मिजोरम, तो इन दोनों को मिला है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, सो डिजास्टर मैनेजमेंट में किसको मिला होगा? जिसने हर दिशा में डिजास्टर का ध्यान रखा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो दिशा उड़ीसा को मिला। ओके, फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द ईयर 2023। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। सो इसमें आपको ध्यान रखना है कितने बच्चों को मिला? सो 11 बच्चों को मिला। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, बच्चों ने जिसमें भी अपनी बहादुरी दिखाई हुई, आर्ट में, कल्चर में, ब्रेवरी में, इनोवेशन में, सोशल सर्विस में, स्पोर्ट्स में। ओके, तो ये 6 कैटेगरीज होती हैं जिसमें बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। तो कितने बच्चों को मिला है? 11 बच्चों को। ओके, नेक्स्ट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। किसको मिला? मनमोहन सिंह। तो ओके, तो किंग का मन किसने मोह लिया? पीएम मनमोहन सिंह ने। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर किसको दिया गया? पीएम मनमोहन सिंह को। ओके, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ के लिए, राइट। नेक्स्ट है देखिए ग्रैमी अवार्ड्स, जो एक म्यूजिकल अवार्ड है। ओके, एंड ग्रैमी अवार्ड 2023 किसको, कौन कौन सा अवार्ड मिला गया? ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो देखते हैं। सो देखिए, हु हैज़ वॉन मैक्सिमम अवार्ड्स एट 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। कौन सा एडिशन था? 65 था। किसको मिला? तो बियॉन्से को मिला, जो मैक्सिमम अवार्ड इन्होंने 4 वॉन किए। ओके, बियॉन्से सिंगर है। ओके, तो किसको सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड्स मिला होगा? जिसने बियॉन्ड सिंगिंग की होगी, तो बियॉन्ड से आपको बियॉन्से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज विच इंडियन हैज़ वॉन हिज 3rd ग्रैमी अवार्ड। ओके, किस इंडियन ने अपना 3rd ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो रिकी केस ने जीता है, अलॉन्ग विथ स्टीवर्ट कोपलैंड फॉर डिवाइन टाइट्स एल्बम। कौन सी एल्बम है? डिवाइन टाइट्स एल्बम रिकी केस ने जीता है अलॉन्ग विथ स्टीवर्ट कोपलैंड। ओके, तो तीसरा ग्रैमी अवार्ड इंडियन कौन जीत पाएगा? जिसको क्रेज हो, रियल में जिसको क्रेज हो, तो क्रेज केस, सो रिकी केस। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स, लीजो। ओके, सो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन बनेगा? जो लेजी ना हो। ओके, सो जो लेजी नहीं है तो लीजो। एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड, सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन बना? जस्ट लाइक दैट, है ना। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन बनेगा? जो उस गाने को अपने से रिलेट कर पाए, तो सबने सुना होगा बार बार रिपीट मोड पे। सो सॉन्ग ऑफ द ईयर बन गया। तो क्या है सॉन्ग ऑफ द ईयर? जस्ट लाइक दैट। ओके, सबने फील किया कि बिल्कुल हमारी तरह है, जस्ट लाइक दैट। सिंगर बॉनी रेट, राइट। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में मिला है समायरा जॉय को। किससे मिला? समायरा जॉय। ओके, तो धीरे धीरे ये फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में समा रही है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में किसको मिला? समायरा जॉय को। ओके, सो ये थी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज जो आपको याद रखना है ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पर आप अदर जो विनर्स हैं ग्रैमी अवार्ड्स में, उनकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको एक बार देख लेना है, बट जो मैंने अभी आपको बताया आपको उतना ही याद रखना है। ओके, क्योंकि वरना अवार्ड्स इतने सारे हैं, याद करते करते कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है हमें उतना याद रखना है। नेक्स्ट है, आप देखिए नंबर 1 पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2022 किसको मिला रैंकिंग? तो आस्का पुलिस स्टेशन, गंजम डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा। ओके, नंबर 1 पुलिस स्टेशन, तो नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन बना? आस्का। ओके, आस्का। अगर पूछोगे भाई कौन बना नंबर 1, तो क्या करोगे? आस्क कर रहे हो, तो आस्क आस्का। ओके, आस्का से ध्यान रखना है आपको। रैंकिंग बेस्ड ऑन 165 डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक क्राइम रेट, इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। ओके, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये अवार्ड दिया गया है किसको? आस्का पुलिस स्टेशन, उड़ीसा को। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, नंबर 1 पुलिस स्टेशन रैंकिंग में उड़ीसा का पुलिस स्टेशन। नेक्स्ट इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 आर विष्णु प्रसाद, डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। ओके, तो किसको मिला? विष्णु प्रसाद को। ओके, तो साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो बस विश करते हैं ना कि मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ भाई वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए, है ना। तो साइंटिस्ट यही तभी तो इतनी मेहनत करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? विश करते हैं, तो विश विष्णु प्रसाद फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स एंड इनोवेशन। नेक्स्ट इज बहरीन ISA अवार्ड 2021-22 टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बहरीन, टॉप सिविलियन अवार्ड है बहरीन का। किसको मिला? नेपाल के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर संदूक रोहित। ओके, फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट इज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है डॉक्टर प्रभा आत्रे को, जो हिंदुस्तानी वोकलिस्ट एंड पद्मा विभूषण हैं। ओके, इनको पद्मा विभूषण भी मिला है फॉर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट दैट एन इंडिविजुअल अटेन्स थ्रू आउट देयर करियर इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। ओके, तो अपने पूरे करियर में जो भी अचीवमेंट्स मिले, जो भी इन्होंने अचीवमेंट गेन किए, तो उसको ध्यान में रखते हुए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला? प्रभा आत्रे को। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया याद रखना है आपको, हरि के प्रसाद से, यानी कि भगवान जी का प्रसाद कब चढ़ता है? प्रभात में चढ़ता है, सुबह चढ़ता है, तो प्रभात से आपको ध्यान रखना है प्रभा आत्रे। प्रभात में चढ़ता है ना प्रसाद, प्रभात सुबह,
तो प्रभा आत्रे हो जाएंगी, ठीक है। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है गोल्डन कैलाशा अवार्ड, जो ननेरा एक राजस्थानी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है दीपांकर प्रकाश ने, उससे ये अवार्ड मिला है ननेरा को फॉर द बेस्ट मूवी एट द 8th एडिशन द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में, ओके। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में ये अवार्ड दिया गया है गोल्डन कैलाशा अवार्ड 8th एडिशन का ननेरा मूवी को, ओके। कैलाशा, ओके, से आपको ध्यान रखना है कैलाश, ओके। तो कैलाश पर्वत कोई आपको चढ़ने को कह रहा है तो आप क्या बोल रहे हो, ना 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 रे ना, तो आप कह रहे हो कैलाश पर्वत चढ़ना भाई बहुत मुश्किल है, ओके। तो कैलाशा अवार्ड किसको मिला, ना रे ना, ना नेरा, ओके। ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला, गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। ग्रीन फील्ड की बात हो रही है, सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड, ओके। तो गोवा में बहुत लोग छुट्टी मनाने जाते हैं तो सब कुछ वहाँ पे ग्रीन ग्रीन है, मस्त है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस बार बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है देखिए मिस यूनिवर्स 2022 आर बॉनी गैब्रियल फ्रॉम यूएसए, ओके। सो इन्हें यह अवार्ड दिया गया है 71st एनुअल मिस यूनिवर्स पीजेंट में इन्होंने यह अवार्ड जीता है, यानी कि मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी, आर बॉनी गैब्रियल फ्रॉम यूएसए। और ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, आर बॉनी गैब्रियल, ओके। नेक्स्ट इज बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और इसमें भी आरआरआर ने, ओके, अवार्ड वॉन किया है। सो एस राजामौली की फिल्म आरआरआर जो है वॉन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नाटू नाटू, तो ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू को मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट 88th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। कौन सा एडिशन इस बार, 80, ओके, 88th अवार्ड। नेक्स्ट इज बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड 2021, बेस्ट पुलिस यूनिट, सबसे बेस्ट पुलिस यूनिट में किसको मिला, सो जलनाथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एट नागपुर सिटी पुलिस, ओके। तो जलनाथ डिस्ट्रिक्ट, तो बेस्ट पुलिस यूनिट में किसको मिला, जलनाथ डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो देखिए अगर पुलिस में यूनिटी बनी हुई है ना तो कोई किसी से जलेगा नहीं, सब बढ़िया से काम करेंगे, तो जलेगा नहीं, तो जलनाथ डिस्ट्रिक्ट गिवन अंडर डिफरेंट क्लासेस फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इवॉल्विंग कम्युनिटी पॉलिसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव किसको दिया गया, डॉक्टर तपन साइकिया को फॉर इस कंट्रीब्यूशन टू कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है असम वैभव, डॉक्टर तपन साइकिया, ओके। जैसे आप याद रखोगे असम वैभव अगर आपसे पूछा जाए तो असम वैभव, ओके। तो शाम को वैभव क्या करता है, पान खाता है, शाम को वैभव पान खाता है, तो पान तपन, तो ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, बस याद करने के लिए हमें ऐसे रिलेट करना है, ओके, तपन साइकिया। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जग्गा मिशन, तो जग्गा मिशन के लिए किसको मिला, उड़ीसा को मिला, सेकंड टाइम ये अवार्ड उड़ीसा ने जीता है, ओके। एक यूनाइटेड नेशन का हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है 2023 फॉर जागा मिशन, राइट। सो ध्यान रखना है आपको, जागा मिशन में किसको मिला है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, तो उड़ीसा, ओके। सो इसने क्या काम किया, हर दिशा में आप काम कर सकते हो, रह सकते हो, ओके। तो हर दिशा में जो काम करेगा उसको ही मिलेगा, जो हैबिटेट अपना बसाने को जोड़ देगा कि नहीं मैं हर दिशा में काम कर रहा हूँ, मैं हैबिटेट पे काम कर रहा हूँ, ओके। तो हर दिशा उड़ीसा। नेक्स्ट इज 2022 रेसिपेंट ऑफ इट्स अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, तो ग्लोबल लीडरशिप के रेसिपेंट कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को दिया गया है, जो 58th कौन है, चीफ जस्टिस है इंडिया के, ओके। तो ग्लोबल लीडरशिप, जो ग्लोबल लीडरशिप जिन्होंने बहुत अच्छी की, किससे मिला, DY चंद्रचूड़ को। सेंटर्स हाईएस्ट प्रोफेशनल ऑनर टू द लीगल प्रोफेशन, तो एक लीगल प्रोफेशन की कैटेगरी में DY चंद्रचूड़ जो 58 चीफ जस्टिस है इंडिया को, इन्हें मिला है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ओके। इसमें ग्लोबल लीडरशिप रेसिपेंट ऑफ इट्स अवार्ड 2022, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आप देखिए गोल्डन ग्लोब विनर्स जो हैं 2023 के, इसे हम फटाफट से देख लेते हैं। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में किसको मिला, नाटू नाटू को मिला, तेलुगु लैंग्वेज का ये सॉन्ग है, फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है टू विन गोल्डन ग्लोब अवार्ड, मूवी RRR, कंपोज बाय MM किरावनी, लिरिकिस्ट चंद्र बोस। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड में द फेबल मैन को मिला है, बेस्ट एक्टर अवार्ड ड्रामा एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड में मिला है ऑस्टिन बटलर को फॉर द मूवी एल्विस, ओके। बेस्ट एक्ट्रेस में मिला है केट ब्लैंचेट को फॉर तार, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर म्यूजिकल एंड कॉमेडी में किसको मिला, मिकेल यो को मिला, जिसने ऑस्कर भी जीता है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब अवार्ड स्टीवन स्पिलबर्ग फॉर द फेबल मैन्स मूवी, गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट टेलीविजन सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। मेनली आपसे ओरिजिनल सॉन्ग पूछ लेगा, ओके, कौन सा बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी के कैटेगरी में तो मिकेल यो, ओके, जिसने ऑस्कर जीता है अभी,
राइट, बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में फेबलमैन्स। ओके, सो देखिए ये चीज़ें आपको अवार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है, तभी आपको याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए 71st मिस यूनिवर्स 2022। ओके, तो अभी हमने इसे पढ़ा था, तो विनर थी आर बॉनी गैब्रियल। रनर अप कौन रहा था इनके साथ? अमांडा दुदामे जो वेनेजुएला की हैं। एंड 2021 में जो विनर कौन थी मिस यूनिवर्स की? हरनाज संधू थी, जो इंडिया से बिलोंग करती हैं। ओके, नेक्स्ट है एंड आज का लास्ट ये अवार्ड है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको मिला? डॉक्टर पैगी मोहन को। ओके, मातृभूमि बुक, तो आप एक बुक खरीद रहे हो मातृभूमि पे, तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको पैसे देने पड़ेंगे अपने पिगी बैंक से निकाल के। तो मातृभूमि की अगर आपको बुक लेनी है तो भाई पैसे लगेंगे ना, मातृभूमि की बुक पढ़नी है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो पैसे कैसे निकालोगे? पिगी बैंक से। तो पैगी मोहन, पिगी पैगी मोहन। ओके, सो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? पैगी मोहन। तो मातृभूमि से आपको ध्यान रखना है, मातृभूमि बुक के लिए, क्योंकि मातृभूमि बुक आपको चाहिए ही चाहिए, तो चाहिए तो पैसे लगेंगे, पैसे निकालेंगे पिगी से, सो पिगी मोहन हो जाएगा। तो ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। ओके, सो देखो आप जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं टिल जुलाई 6 वो सभी हमने पढ़ लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस एज अ मैच ऑफ फॉलोइंग के फॉर्म में। यहाँ पर आप देखो फर्स्ट है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब। तो गोल्डन ग्लोब में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको दिया? तो किसको मिला है? बहुत फेमस नाटू नाटू। नेक्स्ट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? वो भी किस में? तो ये आपसे पूछा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अभी हमने पढ़ा नवीन जिंदल को दिया गया था, राइट। सो कौन हो जाएंगे? नवीन जिंदल। नेक्स्ट इज लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय यूके। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर जो यूके की तरफ से दिया गया है, तो ये अवार्ड आपको किसको मिला है? मनमोहन सिंह को, राइट। सो फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेस्ट फिल्म एट दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो बेस्ट फिल्म दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल में किसको दिया गया? कश्मीर फाइल को। तो दादाजी को भाई कश्मीर पसंद आया, कश्मीर फाइल्स। नेक्स्ट इज 2023 का एबल प्राइज। एबल प्राइज रिलेटेड है मैथ से, किसको दिया गया? लुइस कैफ्रेली को। ओके, नेक्स्ट इज 76th बाफ्टा बेस्ट फिल्म। तो देखो पहले आपको खुद सोचना है फिर आंसर करना है, राइट। सो 76th बाफ्टा बेस्ट फिल्म। अब बाफ्टा की बेस्ट फिल्म की बात हो रही है, तो ये किसको मिला है? ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सो सी हो जाएगा करेक्ट। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022 किसको दिया गया? तो मेरा भाई चानू को। सो मेरा भाई चानू हो जाएंगी। व्यास सम्मान 2022, व्यास सम्मान की बात हो रही है, तो भाई व्यास सम्मान किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को, राइट। सो एफ हो जाएगा। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला? तो ये मिला है आपका कौन से एयरपोर्ट को? गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? जी हो जाएगा। नेक्स्ट इज सरस्वती सम्मान 2022। तो सरस्वती सम्मान की बात हो रही है, तो ये सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो ये मिला है री ओन तमिल राइटर शिव शंकरी को। ओके, सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट इज एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी 2023। अब इसकी बात हो रही है, एलिजाबेथ किसको देंगी? जोनी की तरह भाई वो क्वीन थी तो किंग हो, तो किंग यानी कि रामचंद्र गुहा। सो 11 का के हो जाएगा। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म किसको मिला? तो बेस्ट फिल्म किसको मिली? दृश्यम 2 को, RRR को। तो किसको दी गई? तो ये दी गई है दृश्यम 2 को, राइट। सो 12 का आई हो जाएगा, राइट। तो हमारा करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा फर्स्ट का जे, सेकेंड का आई, थर्ड का एच, फोर्थ का ई, फिफ्थ का बी, सिक्स का सी, 7 का डी, 8 का एफ, 9 का जी, 10 का ए, 11 का के एंड 12 का एल। ओके, सो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं टिल जुलाई 6 वो हमने कवर कर लिया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सपोर्ट। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।